ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्लोक लिखे हैं क्या? 17 लिखे हैं। इतना आगे कैसे चले गए? हैं तो ठीक है, चलिए। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुष्टरः। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुष्टरः। हरे कृष्ण। बोलिए। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुष्टरः। ज्ञानां तदीहया यत्कामद्विज्ञातः कालः परमदुष्टरः। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया आप लोग प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुष्टरः। और माता जी लोग एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुष्टरः। एवं इस प्रकार गृहेषु घरेलू मामलों में सक्तानाम अत्यंत आसक्त पुरुषों के प्रमत्तानाम बेवकूफी से आसक्त तत् ईहया ऐसे विचारों में निमग्न अत्यक्रामत पार कर गया
अविज्ञातः अनजाने में, कालः सनातन काल, परम परम, दुष्तरः दुर्लंघ्य। प्रत्येक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए श्रील प्रभुपाद सब पर विस्तार से टीका लिखे हैं। इसके पहले अभी 2-4 श्लोक बाकी है, आप लोग थोड़ा छलांग मार कर यहाँ आ गए हैं। मैं यहाँ तक नहीं आया था कल, केवल 13 श्लोक तक कहा था, 12-13 तक। ठीक है, पीछे का भी कहेंगे, लेकिन इसका अनुवाद पढ़ते हैं तात्पर्य। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न हो जाते हैं, उन्हें दुष्तर सनातन काल अनजाने की तरह धर दबोचता है। भागवतम में ऐसे अनेक स्तुति हैं जिसमें श्री भगवान से ही एप्लीकेशन किया गया है कि हे प्रभु, व्यक्ति अनजान में प्लानिंग करता है, आज कुछ किया कल के लिए बाकी है, दिन दुना रात चौगुना परिश्रम करता है और सावधान चूहे की तरह, लेकिन पूर्ण सावधान काल के रूप में सर्प जैसे सावधान रहता है चूहे को पकड़ने के लिए, वैसे आप सावधान हैं। और वह प्रमत्त चूहा जैसे गेहूं के धान के बाल को काट करके अपने बिल में रखता है और सांप सावधान है, उसको पकड़ना चाहता है, उसके बिल के सामने कुंडली मारकर बैठा है और वह इतना बिजी लाइफ में है कि सांप के ऊपर भी चढ़कर पार करता है, जानता ही नहीं कि मेरा काल यही है। असावधान चूहा, और जब उसके फन के रेंज में आता है तो उसको दबोच लेता है। उसी प्रकार अपने प्लानिंग में प्रमत्त जीव यह करना है वह बाकी है, दिन दुना रात चौगुना काम करता है, लेकिन काल के रूप में सावधान आप उसको पकड़ लेते हैं। जब उसके काल के दबोच में आ जाता है तब चाहे अपोलो ले जाओ या किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, बचने वाला नहीं। तो यहाँ महाराज युधिष्ठिर किस प्रकार विदुर जी का स्वागत सत्कार किए और विदुर जी उनके स्वागत को स्वीकार करके कुछ दिन हस्तिनापुर में रह गए, लेकिन पूर्ण सावधान थे धृतराष्ट्र को घर से निकालना है, काल बीतता जा रहा है। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अब मैं सुखी हूँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीरदार दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित रहते हैं किंतु ये मेरे सामने हाथ फैलाते हैं, मैं अपने परिश्रम के बल से परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ, ऐसे भिक्षुकों का जीवन निर्वाह करता हूँ। ये कुछ विचार हैं उनके जो आसक्त गृहस्थों के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है, परम इच्छा से नियत किए जाने वाले काल के विपरीत इसे एक क्षण भी नहीं बढ़ाया जा सकता। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है, सतर्कता से बिताना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते हुए एक क्षण कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से नहीं बदला जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन के समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। जीव के समस्त कष्टों की जड़ है, अन्यथा जीव तो शाश्वत है, न तो वह कभी जन्मता है न मरता है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं, उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस तरह से हल किया जाए।
उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है। जन्म, मृत्यु एवं रोग, बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसे भ्रम कहते हैं, भ्रम कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति जागरूक रहता है, उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद की सेवा में अचल थे, अतः उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण नहीं था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक और भ्रामक होता है। चूँकि जीव शाश्वत है, अतएव भगवान के नित्य धाम परब्योम में ही सुखी रह सकता है, जहाँ से बारंबार जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई लौटता नहीं। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीवन के लिए भ्रम है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुख के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक जोगी तक ललायित रहते हैं। इस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख का भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, किंतु इसकी वह भूख बुझती नहीं। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप में आए हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक श्लोक की ऐसे ही व्याख्या कर रहे हैं, खूब बड़ा बड़ा टीका। तो इसके पहले हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं कल कि इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्संवर्णयन्, थोड़ा सा यथानुभूतम क्रमशो बिना यदुकुलक्षयम्। महाराज युधिष्ठिर से समाचार के क्रम में विदुर जी ने अपने तीर्थ यात्रा के सारे घटनाओं को विधिवत बताए, सब कुछ बताए जैसा कि उन्होंने पूछा था कि आप किस रूप में रहे, कहाँ रहे, क्या खाए पिए, कैसे जीवन बिता, किन पवित्र तीर्थों की यात्रा की इत्यादि। तो सारे प्रश्नों का उत्तर दिए, केवल एक को छोड़कर। एक किसको नहीं बताए? यदुकुल के विनाश की घटना को छोड़कर सब कुछ विधिवत बताए। विदुर जी को पता चल गया था कि यादवों का विनाश हो चुका है, भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य धाम में लौट चुके हैं। इस बात को छोड़कर विदुर जी ने सब कुछ बताया। यहाँ तक हम लोग कल कहें। क्यों ऐसा क्यों किए? ननु नन्वा प्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम ना वेदयत सकरुणो दुखितान द्रष्टुमक्षमा। कोई दयालु व्यक्ति अपने निकटतम सुहृद को कोई अप्रिय सूचना देकर दुखी नहीं करना चाहता। विदुर जी को पता था कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम लौटने और यादवों के विनाश की घटना को सुनकर पांडव दुखी हो जाएंगे, महाराज युधिष्ठिर दुखी हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इसको नहीं कहा। और इसके साथ उनको पता था कि लेट सवेरे पता तो चल ही जाएगा, हमको बताने की क्या जल्दीबाजी है, हम न बताएं, हम क्यों बताकर इनको दुखी करें। कोई करुणावान व्यक्ति सकरुण दुखिताम द्रष्टुमक्षमा, अपने सामने अपने बंधुओं को दुखी नहीं देखना चाहता है, इसलिए विदुर जी ने नहीं बताया। अब यहाँ तक तो हम लोग कल कह चुके हैं। आगे कश्चित कालमथावासीत सकृतो देववत् सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखमावहन्। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा, अपने भतीजों के द्वारा
देव तुल्य सुख प्राप्त करके विदुर जी सम्मानित होकर के कुछ काल तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के मनोदशा का अध्ययन करने के लिए वहाँ रुक गए। और युधिष्ठिर आदि समझते थे कि चाचा जी को विशेष सुविधा दे रहे हैं, बहुत अच्छा सम्मान दे रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि चाचा जी इतने दिनों के बाद लौटे हैं, तो सब तरह के सुख प्रदान किए। और उनके मन में कहीं न कहीं यह भ्रम सा था कि हमारे व्यवहार से कहीं ये रंज न हो, फिर न तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाए, इसलिए सभी लोग बहुत आदर करते थे, देववत सुख प्रदान किए थे। जैसे देवताओं की आराधना होनी चाहिए, इंद्र वरुण सूर्य भगवान शिव ब्रह्मा आदि का, वैसे लोग विदुर की सेवा कर रहे थे। लेकिन विदुर उनके सुख के लोभ में नहीं थे, उनके द्वारा प्रदत्त विषय भोग के लोभ में वहाँ नहीं रुके थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था धृतराष्ट्र को घर से निकालना। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर टीका लिखते हैं विस्तार से इस पर। कहते हैं विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्गीय देवताओं जैसा होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर के घर में आया करते थे। बड़े बड़े देवता आते थे, देवर्षि नारद आते थे, कभी कभी पांडव लोग भी स्वर्ग जाते थे, जैसे अर्जुन को कई बार जाने का चांस मिला। नारद जी अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको किसी विमान ना वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, घूमते रहते हैं बीड़ा बजाते। वे भी बिना रोक टोक के आते हैं महाराज युधिष्ठिर के सभा में, उनके महल में भी बैठते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने विदुर जी का वैसा सत्कार किया जैसे देवताओं को किया जाना चाहिए। महात्मा विदुर पहले से ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतएव अपने पैतृक महल में उनको भौतिक सुख की कोई लोभ नहीं था, घर छोड़ चुके थे। उन्हें अपनी कृपा से महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य था अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना, जो अपने सारे राजपाट और पुत्रों को खो चुका है और अपनी असहाय अवस्था के कारण महाराज युधिष्ठिर के दिए गए सुख को स्वीकार किए हैं। किंतु इस भव्य आतिथ्य धृतराष्ट्र के लिए एक मजबूरी थी। ये लोग तो अपना कर्तव्य समझकर महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन आदि अपना कर्तव्य समझकर सेवा कर रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र की मजबूरी थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उस मजबूरी में भी ये सुख का अनुभव कर रहा था। अब तो जीवन बीत गया, अपने पुत्रों को राजा बनाने की मनोवांछा में हो नहीं पाया, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं था, क्या कर सकते हैं। विदुर वहाँ विशेष रूप से धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने और उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के लिए यहाँ आए हैं, उद्धार करने के लिए। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती है कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए। सबों ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। कोई प्रामाणिक वक्ता बोले तो उस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर यह निश्चित रूप से प्रभाव डालता है, और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। तो विदुर जी इस लक्ष्य से आए थे कि धृतराष्ट्र को निकालना है। जो निद्रा देवी के आवेश में है वो कृपा करके खड़े हो जाएं। या सुनना मुख्य उद्देश्य है, सोना नहीं। सोने और सुनने का अलग अलग आसन होता है, सुनने के आसन में रहिए। तो विदुर जी इतने बड़े प्रवक्ता, वक्ता हैं
इस बात को सूत गोस्वामी बताना चाहते हैं। किसी के मन में संदेह हो सकता है कि विदुर जी से सुनने के लिए लोग क्यों तैयार थे। विदुर तो शूद्र परिवार में जन्मे थे, ब्राह्मण तो थे नहीं, सन्यासी नहीं थे। सुनना तो चाहिए प्रमाणिक ब्राह्मण के मुख से, सन्यासी के मुख से। तो विदुर जी का प्रवचन क्यों सुन रहे हैं, तो इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं सूत गोस्वामी। कहते हैं अबिभ्रद आर्यमा दंडम यथावदगः कारिषु जावद दधार शूद्रत्वम सापाद वर्ष शतम यमः। कहते हैं कि मंडूक ऋषि द्वारा श्रापित होकर विदुर शूद्र का शरीर धारण किए थे और तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के स्थान पर आर्यमा को नियुक्त किया गया था। आर्यमा कौन है जानते हैं? 12 आदित्य में एक हैं, अदिति जी के पुत्र हैं आर्यमा, त्वष्टा, ये सब देवता हैं, इंद्र के भाई आर्यमा जी। तो कश्यप जी के पुत्र हैं, अदिति के पुत्र हैं। अदिति के गर्भ से आर्यमा का जन्म हुआ है। तो एक बार मंडूक मुनि यमराज को श्राप दे दिए थे शूद्रत्व प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मंडूक ऋषि बाल्य अवस्था में, छोटे अवस्था में कुछ इनसे गलती बन गया था। वो क्या टिंडी जो क्या है तितली, छोटा सा जीव उड़ने वाले, तो उसको बचपन में खेलते हुए 4-5 वर्ष की अवस्था में कांटा उसके शरीर में धंसा दिए थे, उसे चुभा दिए थे। इसके कारण यमराज उनको दंडित करना चाहे। तो मंडूक ऋषि तो बहुत तपस्वी तेजस्वी ऋषि थे। बाद में जब इनका जीवन समाप्त हुआ तो जमदूत इनको पकड़ कर ले गए। तो कहते मुझसे कौन सी गलती हुई है, थोड़ा रिकॉर्ड दिखाओ। मैं तो जीवन भर तपस्या किया, भजन साधना किया, किस गलती के कारण पकड़ कर लाया? तो बताया आप बचपन में 4-5 वर्ष की अवस्था में गलती किए थे, तो उसके लिए यहाँ लाया गया, आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। यद्यपि आप शाश्वत सुख के अधिकारी हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई है तो थोड़ा दंड भोगना पड़ेगा। तो मंडूक ऋषि को क्रोध आ गया, क्योंकि मूर्ख, तुम इतने बड़े पद पर हो, तुम इस तरह की शूद्रता कर रहे हो, तुम वास्तव में यमराज के लायक नहीं हो। 100 वर्ष के लिए तुम शूद्र हो जाओ, श्राप दे दिए। बाल्य अवस्था में जहाँ कोई बोध ही नहीं है, उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं है, उसके पहले के कर्तव्यों पर दंडित करना चाहता है, इस पर वो श्राप दे दिए। फिर निर्धारित कर दिया गया कि बाद में बोध होने के बाद 10-12 वर्ष के बाद जब व्यक्ति को पता चले उचित अनुचित का, उसके बाद दंडित किया जाता है। सरकार भी कम से कम 18 वर्ष के अंदर नाबालिग रखती है और यमराज 4 वर्ष के बच्चे को दंडित करना चाहता है। तो अब तो हमारी सरकार वोट देने के लिए 18 वर्ष के बाद और दंड सहने के लिए 16 वर्ष निर्धारित कर दिया। अभी 15-20 दिन पहले 16-17 वर्ष के व्यक्ति गलती करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, उसको नाबालिग नहीं माना जाएगा, केवल 15 वर्ष तक नाबालिग रहेंगे। 15 वर्ष के बाद दंड के अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे केस बहुत आ रहे हैं जो 15-16 वर्ष वाले करते हैं ज़्यादा। तो इसके कारण यमराज को 100 वर्ष के लिए अपने पद छोड़ना पड़ा। वही यमराज विदुर के रूप में शूद्र पत्नी के गर्भ से जन्म लिए। संयोग से वो महाराज हस्तिनापुर के राज दरबार में वो काम करती थी, दासी थी, उसके पुत्र के रूप में आए, महाराज पांडु और धृतराष्ट्र के भाई के रूप में। उन रानियों के साथ इनका बहुत घनिष्ठ संबंध था।
तो दासी के गर्भ से जन्म लिए, लेकिन बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत विद्वान थे, साक्षात धर्मराज थे, साक्षात इस प्राकृत जगत के सर्वोच्च न्यायाधीश थे। तो उनको शूद्र होना पड़ा। तो यहाँ आकर वो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री पद को भी संभाले। तो उसी बात को सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये तो शूद्र हो गए थे, ओरिजिनली ये शूद्र नहीं थे, ये तो महाभागवतों में एक थे, 12 महाभागवतों में एक। यमराज जब अपने दूतों को भगवत भक्ति की महिमा समझा रहे हैं अजामिल कांड के बाद, तो उस समय एक क्लास दिए हैं कि तुम लोग नहीं जानते हो भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुम लोग अपने आंखों से देखा ना, ये धर्म का रहस्य बड़ा गूढ़ है और धर्म की स्थापना साक्षात भगवान किए हैं। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने इसको बनाए हैं। और उस धर्म के रहस्य को सभी लोग, जनरल पब्लिक लोग नहीं जानते, कुछ इने गिने लोग जानते हैं। तो उसी में कहते हैं स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकी वयम, अपना नाम भी रखते हैं हम लोग। स्वयंभू, स्वयंभू कहते हैं ब्रह्मा को, क्योंकि भगवान का नाम है स्वयं, जिनका कोई कारण नहीं है, सर्व कारण कारण है, अपना कारण भी वही है, सर्व कारण कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है, इसलिए उनका नाम स्वयं। स्वयं, स्वयं से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा का नाम है स्वयंभू, स्वयंभू। और स्वयंभू से उत्पन्न होने के कारण मनु महाराज को कहते हैं स्वयंभुव। तो ब्रह्मा, स्वयंभू, नारद, शंभु, शंभु माने शिव जी, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी, वयम, ये सब नाम गिनते जा रहे हैं। तो उसमें यमराज भी हैं। तो वही यमराज जो साक्षात 12 महाभागवतों में एक है, कृष्ण तत्ववेता, वही यहाँ विदुर के रूप में आए हैं। तो वे इस प्रकार शूद्र रूप में भले आए, लेकिन ओरिजिनली वे कृष्ण तत्ववेता है, इसलिए उनको अधिकार है, बोल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक कह दिया, चाहे वह किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही गुरु है। खिवा विप्र खिवा न्यासी शूद्र के निर्णय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र ही क्यों न हो, जो कृष्ण के विषय में जानता है वही कृष्ण के उपदेशक गुरु हो सकता है, टीचर हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के उस उद्गार को, प्यार को तो नहीं रखे, लेकिन अनुवाद को रखते हैं। और इसके साथ राजनीतिज्ञ और नीतिविद चाणक्य पंडित के अनुसार शुद्ध से भी निम्न व्यक्ति यदि समर्थ है, उपदेश दे सकता है, तो उससे उपदेश ग्रहण करने में कोई हानि नहीं है, चाणक्य नीति के अनुसार। और यह तो एक अंश हुआ कि किसी भी अवस्था में, किसी भी योनि में जन्मा हुआ व्यक्ति अगर कृष्ण तत्ववेता है तो गुरु हो सकता है। और दूसरा अंश यह है कि विदुर वास्तव में शूद्र नहीं थे, ये यमराज है। प्रभुपाद कहते हैं साप के कारण 100 वर्ष तक शूद्र की भूमिका निभाए। यमराज के अवतार थे जो 12 महाभागवतों में एक हैं। तो इस प्रकार यह उपदेश कर सकते हैं। युधिष्ठिरो लब्धराजो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भातृभि लोकपाला भई मुमुदे परमाश्रिया। अपना राज वापस पाकर एक ऐसे पौत्र को का जन्म देखकर
जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में समर्थ है, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और छोटे भाइयों के सहयोग से, जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असमान ऐश्वर्य का भोग किया। महाराज युधिष्ठिर के विषय में सूत गोस्वामी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर को जो राज्य प्राप्त हुआ वो बड़ा ही प्रतिष्ठित राज्य था, जिनके राज्य में देवता लोग बैठते थे। जानते हैं, महाभारत युद्ध के पहले जब दुर्योधन को समझाया जा रहा था, विदुर जी समझाते थे, भीष्म पितामह समझाते थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये 4 महाभागवत रोज कुछ न कुछ कहते थे, युद्ध मत करो। मुख्य रूप से विदुर और भीष्म, क्योंकि फैमिली मेंबर थे, और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य गुरु थे, उचित शिक्षा देना उनका कर्तव्य था। लेकिन दुर्योधन समझने वाला नहीं था। जानते हैं वो क्या कहा? मैं जानता हूँ कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, लेकिन मुझे उचित में कोई रुचि नहीं। जनामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूँ, लेकिन धर्म में रुचि नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। और अधर्म भी जानता हूँ क्या गलती है, लेकिन उसे छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। विदुर जी कहते हैं, बेटा समझ लो, उचित नहीं है, ऐसा नहीं, उचित समझाने की जरूरत ही नहीं चाचा जी, मैं समझता हूँ, समझ में कोई कमी नहीं है। लेकिन कभी कभी उत्साह में भरकर क्या कहता था कि क्या समझ रहे हैं कि युधिष्ठिर बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर लेगा। मैं युद्ध से निराश नहीं हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी 13 वर्ष फर्स्ट क्लास शासन किया उन लोगों को वन में भेजकर, और युधिष्ठिर के भाग्य में तो कोई राज्य है ही नहीं, बेचारा वन वन भटकता रहा। अगर युद्ध में कहीं विजयी भी हो जाए तो कैसा राज्य प्राप्त करेगा? मरघट पर राज्य करेगा। उसके दरबार में जिस तरह हमारे दरबार में बैठे महापुरुष हैं वो एक भी नहीं रहेंगे। भीष्म पितामह उसके दरबार की शोभा नहीं बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से उनके मरने के बाद ही युधिष्ठिर राजा होगा, क्योंकि भीष्म हमारे साथ है। एक गुरु द्रोणाचार्य उसके दरबार की शोभा नहीं बढ़ाएंगे, ये नहीं जीवित रहेंगे, कृपाचार्य नहीं रहेंगे। और यहाँ जो मेरे साथ बैठे हुए धुरंधर विश्वविख्यात वीर कर्ण, दुशासन, ये सब नहीं रहेंगे। कौन रहेगा? कोई बचा खुचा वही मरियल, जिनमें कोई शक्ति नहीं। वीर तो मारे जाएंगे दोनों पक्ष के। तो ऐसे मरघट में वो राज्य करेगा तो उसको क्या प्राप्त होने वाला है? आज भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ और उस समय भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। वे तो केवल शोक और हाय हाय करता रहेगा। मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, वर्तमान में सार्वभौम सम्राट, और युद्ध में बिना पीठ दिखाए सामने लड़कर मरूंगा तो स्वर्ग। मुझे निराश होने का कोई जगह ही नहीं है। अगर युद्ध जीत गया तो यह राज फिर परमानेंट रहेगा, अगर हार गया, युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग, स्वर्ग का वैभव प्राप्त करूंगा। वर्तमान में सार्वभौम सम्राट। मुझे निराशा की क्या आवश्यकता है? इतना उत्साह था दुर्योधन के अंदर। उसको पता नहीं था कि महाराज युधिष्ठिर के दरबार में भगवान शिव, ब्रह्मा, नारद, वरुण, कुबेर बैठेंगे। दुर्योधन के सभा में तो वो नहीं बैठ सकते थे ना। महाराज युधिष्ठिर के सभा में बड़े बड़े देवता बैठते थे, देवर्षि नारद बैठते थे। तो महाराज युधिष्ठिर को लब्ध राजो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम, राज प्राप्त हो गया है, लेकिन इसका उत्तराधिकारी कौन है? उत्तरा पुत्र परीक्षित। बहुत सुंदर, बड़ा यशस्वी, वंश के अनुरूप स्वभाव वाला, इसको प्राप्त करके प्रसन्न थे महाराज युधिष्ठिर। भातृ भी लोक पाला भई मुमुदे परमाया श्रिया, भाई विश्वविख्यात अजय विजेता अर्जुन भीम, जिनके सामने कोई लड़ नहीं सकता। केवल महाभारत युद्ध ही नहीं जीते हैं, अर्जुन ऐसे महान धुरंधर भी बलवान थे जिनके सामने भगवान शिव को भी घुटना टेकना पड़ा।
इंद्र भी अरेस्ट हो गए उनके सामने। ऐसा बलवान भाई उनका बॉडीगार्ड है। और बड़े बड़े लोकपाल उनके दरबार में बैठते थे। परमाश्रिया, बहुत बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर इन सब ऐश्वर्यों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मन भगवान मुकुंद में लगा हुआ था। वे संतुष्ट इस बात के लिए थे कि हमारा उत्तराधिकारी परीक्षित है, जो सब तरह से योग्य है। तो एवं गृहे सुशक्तानां प्रमत्तानां तदिहया अत्यक्रामद विज्ञातः कालः परम दुष्करः। जो लोग इस प्रकार के घर गृहस्थी के सुख में आसक्त होते हैं, इसी विचार में मग्न रहते हैं, अनजान में आने वाला दुष्तर काल का उनको भान नहीं होता, उनका जीवन चला जाता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ऐसे असावधान नहीं थे, पूर्ण सावधान थे। यह कहना चाहते हैं, वे भगवान के स्थिति को समझते थे, काल के स्थिति को समझते थे। ये टेम्परोरी है। भगवान भगवत गीता में 4 बात को प्रतिदिन विचार करने के लिए कहे हैं। बार बार इसको देखना चाहिए। अनुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अनुदर्शनम का मतलब बार बार देखना, मुड़ कर देखना। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, बुढ़ापा क्या है, रोग क्या है, क्यों हो रहा है। केने आमार जारे तापत्रय के आमी केने आमार जारे तापत्रय इहा नहीं जानी आमार के मने हित है। सनातन गोस्वामी जिज्ञासा करते हैं, मैं कौन हूँ, क्यों मुझको 3 प्रकार के ताप दिया जा रहा है। विचार करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर विचार करते थे। तो विदुरस तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येत भयम आगतम। एक दिन अवसर पाकर विदुर जी धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, धृतराष्ट्रम अभाषत, धृतराष्ट्र से बोलते हैं, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, हे राजन घर से निकल चलिए, जल्दी शीघ्र निकलिए। केवल पश्येदम, देखिए, भयम आगतम, यह भय आने वाला है, भय आ चुका है। वो भय क्या है? सबसे बड़ा भय मृत्यु आने वाली है। आप मृत्यु के पंजे में हैं, जल्दी घर से निकलिए। क्रूर काल को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर हो या देश का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित प्राइम मिनिस्टर हो, सबको ले बीतता है, छोड़ता नहीं किसी को। अतएव बूढ़े धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वह उनसे कम आयु वाले युधिष्ठिर आदि पर भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि बूढ़े के लिए उपदेश है, जवान को बूढ़ा होकर ही मरना पड़ेगा कोई गारंटी नहीं है। कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी, किसी भी समय। इसलिए यह उपदेश सब पर लागू होता है। तो उस समय राजमहल के प्रत्येक व्यक्ति महाराज युधिष्ठिर अपने भाई भतीजों के साथ इनको सुन रहे थे। जो भी वहाँ उपस्थित थे सबको लेकर सुन रहे थे। किंतु विदुर को ज्ञात है कि उनके उपदेश विशेष रूप से धृतराष्ट्र के निमित्त है, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकवादी थे। राजन शब्द के द्वारा व्यंग कर रहे हैं। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, धृतराष्ट्र राजा नहीं है, शुरू में भी राजा नहीं बना, जन्मांध होने के कारण छोटे भाई को राजा बनाया गया। बीच में अचानक पांडु महाराज की मृत्यु हो जाने से कुछ दिन के लिए धृतराष्ट्र को राज मुकुट दे दिया गया था। वह भी बाद में महाराज युधिष्ठिर के हाथ में आ गया। राजा नहीं है, फिर भी राजा बनने की लालसा से युक्त होने के कारण उनको व्यंग कर रहे हैं कि हे राजन, राजा बनने की लालसा मन में संजोए रहे, लेकिन राज्य नहीं मिला, अंततः छीन लिया गया। और अपने आप के हृदय में अभिलाषा बनी रही कि हम राजा हैं, असली बड़े भाई हैं, लेकिन यह नहीं हुआ।
और वह राज्य हस्तांतरित करना चाहते थे दुर्योधन के हाथों में, वो भी नहीं हो पाया। वह चला गया पांडुपुत्र युधिष्ठिर के हाथ में। और इसी राजसी महत्वाकांक्षाओं के कारण श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, अपने साला शकुनी की सलाह से इतना भारी अनर्थ किया, फिर भी सारी योजना असफल रही, कोई योजना पूरी नहीं हुई। वे अंतिम अवस्था में अपना सब कुछ खो दिए, राज्य खोए, पुत्र खोए, साले संबंधी सभी खोए, और फिर भी राजा बना रहना चाहते हैं। तो जो हस्तिनापुर का राजा है वही इनको नौकर की तरह, सेवक की तरह सेवा कर रहा है। तो मन में थोड़ा फूल रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर सेवक बना हुआ है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ थे, बड़े पिताजी थे। तो अपना कर्तव्य समझकर महाराज युधिष्ठिर उनको राजसी प्रतिष्ठा में रखे थे कि राजसी प्रलोभन के कारण बेचारा जीवन भर मर रहा था, तो कम से कम अब तो सुखपूर्वक इसको राजसी ठाट दिया जाए। तो व्यवस्था, कोई नौकर नहीं लगाए थे महाराज युधिष्ठिर उनकी सेवा के लिए। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि उनके सेवा में डायरेक्ट महाराज युधिष्ठिर थे और भीमसेन। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा थे और भीमसेन युवराज, और ये दोनों डायरेक्ट सेवा करते थे। उनका वस्त्र धोना, उनको स्नान कराना, मालिश करना, उनका चरण संवाहन करना, भोजन बैठकर खिलाना, ये सब काम भीमसेन और महाराज युधिष्ठिर करते थे। इतने बड़े राज्यपाट को देखते हुए भी महाराज युधिष्ठिर उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे कि इनको यह ऐसा अनुभूति न हो पावे कि हम अपमानित हो रहे हैं। दुर्योधन के समय कुछ विशेष सुख था, इतना सुख दिए, इतना सुख दिए कि दुर्योधन स्वप्न में भी नहीं दे सकता था। इतनी सुविधा दिए थे महाराज युधिष्ठिर, इतनी सुविधा कि मरे हुए पुत्रों का शोक भी चला गया धृतराष्ट्र का। उन पुत्रों से करोड़ों गुना बढ़कर थे महाराज युधिष्ठिर। भीमसेन अपनी इच्छा से भले न सेवा करते, लेकिन महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से उनको सेवा करना था। लगे हुए थे सेवा में भीमसेन। तो सुख पूर्वक राजा बने रहे, अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने जीवन के अंतिम काल को काट रहे थे। बुढ़ापा के जर्जर बुढ़ापे को भी राजसी ठाट में बिता रहे थे। ऐश्वर्य खूब था। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्य स्नेही भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण एक साधु पुरुष उन्हें रोग और बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा नहीं थे। हर व्यक्ति सनातन काल के दास है, अतः कोई भी भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है जो आज्ञा दे सके, जिसके अनुसार सब कुछ चल सके। प्रभुपाद कहते हैं एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा था जो ज्वार भट्टा को आदेश दिया, मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम नहीं चल सकते हो। मूर्ख था। अब उसके इच्छा से भूकंप रुक सकता है, ज्वार भट्टाएं रुक सकती है। समुद्र में ज्वार भट्टा आने पर आदेश किया, नहीं, आज के बाद कभी नहीं आना है, मैं राजा हूं। तो मूर्ख बेन की तरह कुछ भी कहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अतएव इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या राजा होने का अहंकार करता है। धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उसके मिथ्या पद और वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुकी थी विदुर जी स्मरण दिलाना चाहते हैं। विदुर जी ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था के बाहर निकलने के लिए कहा कि तेजी से भयानक काल आ रहा है मृत्यु के रूप में, आप निकल जाइए, पता नहीं कब मृत्यु हो जाएगी। तो प्रतिक्रिया न जस्यह कुतश्चित करहिचित प्रभो स एष भगवान काल सर्वेषां न समागतः। विदुर जी कह रहे हैं कि उस काल की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई सलूशन नहीं बन पाया। एक से एक बड़े बड़े लोग काल पर विजय प्राप्त करना चाहे, लेकिन नहीं निकल पाया कोई सलूशन। हिरण्यकशिपु
सोचा कि ब्रह्मा जी जो जगत की सृष्टा हैं, जो सबके भाग रेखा का निर्धारण करते हैं, सबके जीवन में क्या होने वाला, क्या बीतने वाला है, यह सब निर्धारित करते हैं, उनको ही प्रसन्न करके हम अमर हो जाएंगे। बहुत बड़ा बाउंड बनाया। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए, पूछे कि बोलो कश्यप नंदन तुमको क्या चाहिए बेटा? कहते हैं मैं दिन में मरूं न रात में, न घर में न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न सूखा पदार्थ से न गीला पदार्थ से, आपके सृष्टि में किसी जीव से न मैं मारा जाऊं। सोचा हो सकता है कोई सांप बिच्छू भी काट देंगे, मृत्यु हो सकती है, मच्छर भी काट सकते हैं, मलेरिया टाइफाइड हो सकता है। तो कह दिया कि इस सृष्टि में आप जो भी सृष्टि किए हैं उस किसी जीव से मेरी मृत्यु न हो। चलो, सोचा कि धरती पर कभी कभी लोग मरते हैं, कभी वायुयान दुर्घटना भी हो जाती है, तो कहीं आकाश में भी न मरूं, धरती पर भी नहीं। कभी घर में मृत्यु होती है, कभी बाहर, घर में भी नहीं बाहर भी नहीं। कभी लोग रात में मरते हैं, कभी दिन में, तो कहा न रात में मरूं न दिन में मरूं। जहां जहां मरने की संभावना थी सब जगह वरदान मांग लिया, कहीं न मरूं। तो ब्रह्मा जी कह भी दिए ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन अप्रतिक्रिया, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वो काल तो अपना काम करेगा ही। वही काल नृसिंह देव के रूप में उपस्थित हुआ और सारा ब्रह्मा का बाउंड तोड़ दिया, नरसिंह रूप धारण कर लिया। ऐसा वो देखा ही नहीं था, आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का। हिरण्यकशिपु सोचने लगा ये तो सृष्टि का बाहर का है, ऐसा तो मैं कभी देखा ही नहीं। ये मनुष्य है कि सिंह है, क्या है? दोनों है, नरसिंह है। वो नहीं समझ पा रहा था एक कैसा जानवर आ गया, और उसको कुछ देर तक खिलाते रहे, बाद में पकड़ लिए। पकड़कर घर के चौखट पर बैठ गए, जांग पर रख दिए और बोले बेटा बोलो घर में हो कि बाहर? चौखट पर। और सूर्यास्त हो रहा था, कहे बोलो दिन है कि रात है? दोनों के बीच का समय है। और अब धरती पर नहीं, आकाश पर नहीं, जांग पर रख लिए, बोलो धरती पर हो कि आकाश में? और जो पकड़ा है वो ब्रह्मा की सृष्टि का है कि बाहर का है? और तुमको सूखा गीला से नहीं, नाखून से, नाखून जो बड़ा हुआ था, गीला पदार्थ से कभी कभी एसिड आदि छिड़क देते हैं, उससे भी मृत्यु हो जाती है। कभी सूखे अस्त्रों से प्रहार किया जाता है, वो भी नहीं, नाखून। पूरा बाउंड तोड़ दिए, मार डाले। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जब भगवान मारने का प्लान कर ले तो कोई नहीं रोक सकता, और यदि भगवान बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। ये दोनों उदाहरण प्रहलाद महाराज के घर में उपस्थित हो गया। बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह। नृसिंह देव से स्तुति करते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु जब तक आप बचाना चाहते हैं तभी तक कोई बचा रहता है। हॉस्पिटल में बड़े बड़े दवाइयाँ और बड़े बड़े डॉक्टर तभी तक यशस्वी हैं जब तक आप बचाना चाहें। समुद्र में छोटे से नौका पर लेकर नाविक तैरते रहते हैं, कब तक? जब तक आप बचाना चाहते हैं तब तक। यदि आप बचाने का, मारने का प्लानिंग कर लिए तो माता के गोद में भी बच्चे मरते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टरों की उपस्थिति में भी रोगी मरते हैं, नहीं बचा पाते। यह दोनों उदाहरण सामने है। जब आप मारने का प्लान कर लिए, मारना चाहे, तो ब्रह्मा का वरदान हमारे बाप को नहीं बचा पाया। और जब आप बचाने का प्लान कर लिए तो हिरण्यकशिपु का प्रयास हमको नहीं मार पाया। हर प्रयास कर चुका लेकिन नहीं मार पाया, क्योंकि रक्षक भगवान थे। तो यह है काल, इसको कहते हैं अप्रतिक्रिया न जस्येह। इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई इसके बचने का उपाय नहीं है। कुतश्चित करहिचित प्रभु, कहीं भी कभी भी कोई बच नहीं सकता। ये सर्व समर्थ है। प्रभु कहते हैं काल को, यह सर्व समर्थ है, या हे प्रभु संबोधन है। स ऐसा भगवान काल सर्वे सामने समागतः।
यह काल साक्षात भगवान है, शाश्वत है। तो जेन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणै प्रियतमई रपि जन सद्यो विमुचेत किमुता नई धनादिभि। जो भी सर्वोपरि शाश्वत काल है, इसके प्रभाव में सभी जीव हैं, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं और धन, सम्मान, संतान, भूमि सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कितना हो बैंक बैलेंस कर लें, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। कितना हो घर मकान बना लें, सारी सुविधा छोड़कर जाना पड़ेगा। सारे एसी गाड़ी छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ यही छूट जाएगा। वो काल सबको छुड़ा देता है, सारा पद पोजीशन। एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजन करने के कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तो सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल और पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी और प्रभावशाली भारतीयों को काल के बस में आकर अपना जीवन, संपत्ति, सम्मान सब कुछ समर्पित कर देना पड़ा। सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में इस तरह सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं सारे काल के प्रभाव के कारण है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती हैं, कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाता। आ ही जाता है भूकंप, बाढ़। 2-3 साल पहले खंड प्रलय हो गया केदारनाथ में। अभी कुछ दिनों पहले नेपाल में भूकंप आ गया, हजारों लोग मारे गए। इसे नहीं हो सकता है। हमारे हर रोज के जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती हैं, इनमें हमारा बस नहीं चलता, हमें उन्हें सहना पड़ता है। इनका कोई निवारक उपाय नहीं है, यही है काल का परिणाम। इसलिए हे महाराज, जरा अपने ऊपर विचार कीजिए। बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि पितृ भ्रातृ सुहित पुत्रा हतास्ते विगतम वयम आत्मा च जराग्रस्त परगेहम उपासते। आपके माता पिता बहुत पहले चले गए, पितृ मातृ सुहित, पितृ भ्रातृ सुहित पुत्रा, आपके सभी सुहित पुत्र भी चले गए, मारे गए। हतास्ते विगतम वयम, उम्र भी चली गई, बुढ़ापा आ गई। आत्मा च जराग्रस्त, आत्मा कभी कभी शरीर को भी कहते हैं, शरीर बुढ़ापा से ग्रस्त है। और पर गेहम उपासते, दूसरे के घर में जीवन बिता रहे हैं। यह घर तो आपका नहीं है ना, कह सकते हैं धृतराष्ट्र, क्यों नहीं है, हमारा है। हमारा कैसे है, ये तो युधिष्ठिर का है। युधिष्ठिर को कभी आपने अपना नहीं माना, पराया माना। आज तो हस्तिनापुर का राज सिंहासन युधिष्ठिर के हाथ में है, तो इसका मतलब कि पराये व्यक्ति के हाथ में है। अगर आप उसको अपना माने होते तो इतना भारी युद्ध का सामना नहीं करना पड़ता। आपने युधिष्ठिर को पराया माना और उसी युधिष्ठिर के घर में अब आप रह रहे हैं। आपके पुत्र मारे गए, सारे शुभचिंतक मारे गए, जिसको आप अपना समझते थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी, आपके सारे पुत्र सब लोग मारे गए। जो आपके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, एक भी नहीं है। धृतराष्ट्र को विदुर बता देना चाहते थे कि भगवत कृपा से पांडवों की रक्षा हुई है और आप भगवत विमुख होने के कारण एक कष्ट झेल रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। कोई मित्र नहीं कर सकता, कोई संतान नहीं, भाई नहीं, पिता नहीं, न राज्य, न और कोई दूसरा, कोई नहीं कर सकता। अतएव मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज जरूर करनी चाहिए। इस गंभीर स्थिति को बताना चाहते हैं। कहते हैं, एक श्लोक इसमें ज्यादा है जो गीता प्रेस वाले से, अंधा पुरई व बधिरो, यह नहीं है ना,
अंध पुरैव बधिरो मंद प्रगश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सराग कफ मुद्वहन। यह श्लोक गीता प्रेस वाला में नहीं है, गौड़ीय मठ में जो प्रकाशित भागवत है बाग बाजार वाला उसमें है, उसी से प्रभुपाद लिखते हैं अंध पुरैव, आप पहले से ही अंधे हैं, जन्म से अंधे हैं, और बधिरो अभी अभी बहरा भी हो गए, मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है, बुढ़ापा के कारण आप बधिर भी हो गए, हाल में अभी बधिर हुए हैं। अंधा तो पुरैव, अंधा तो पहले से है और वर्तमान में बधिर हो गए, और मंद प्रगश्च सांप्रतम, और आपकी स्मृति भी कम हो गई, अब कुछ ठीक से याद भी नहीं है। तो मंद प्रज्ञा, आपकी प्रज्ञा जो है, बुद्धि है, वो कम हो गई है। सांप्रतम, इस समय आपकी बुद्धि विचलित हो गई। अब विशीर्ण दंतो, आपके दांत भी टूट चुके हैं या हिल रहे हैं, अब टूटने वाले हैं। विशीर्ण दंत, मंदाग्नि, अब मालपुआ रबड़ी पच नहीं रहा है, अब मंदाग्नि हो गई है, पेट पचाने की क्षमता नहीं है। और सराग, आपका भीतर जो आंत आदि है, लीवर, वो भी कमजोर हो चुका है। कफ मुद्वहन, और बार बार खांसी आ रही है, कफ आ रहा है। हो सकता है विदुर जी उपदेश करते हो तो धृतराष्ट्र बीच बीच में खांसता हो तो कहे कि देखिए अब परमानेंट कफ हो गया, आप खांस रहे हैं। अहो महियसी जंतो जीवितासा यथा भवान भीमा पवर्जितम पिंडम आदते गृहपालवत। विदुर जी कह रहे हैं अहो महियसी जंतु, जीव को जीने की आशा कितनी बलवती है। अहो महियसी जंतु जीवितासा यथा भवान, जैसे आप, अब कहीं बाहर का उदाहरण क्या खोजना है, आप ही उदाहरण है। जीने की कितनी लालसा है, जरा विचार कीजिए महाराज, विचार कीजिए, जीने की कितनी बलवती लालसा है कि भीमा पवर्जितम पिंडम, भीम के द्वारा दिए गए टुकड़े को खाने में लज्जा नहीं आ रही है। आदते गृह पालवत, जैसे कुत्ते को एक लाठी जमा कर मारा जाए, काए काए कोई कोई करते हुए भागता है, और फिर रोटी का टुकड़ा दिखाया जाए तो आ जाता है खाने के लिए। तो आपकी हालत तो गृहपालवत है, जैसे घर का रक्षा करने वाला कुत्ता होता है। गृहपाल का अर्थ होता है कुत्ता, कुक्कुर। तो ऐसे कुत्ते की तरह आप जीवन जी रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा है? याद है जिन हाथों से भीमसेन ने आपके एक नहीं 100 पुत्रों का वध किया है, और वध कर करके भीमसेन क्या करते थे जानते हैं? पहले दिन 7 पुत्रों को मारे, और मार करके कह रहे थे भीमसेन उस कुरुक्षेत्र में ललकारते हुए, उस अंधे को बता दो उसके 7 पुत्रों का वध भीमसेन ने अपने हाथों से किया है। आज 7 पुत्रों को का वध किया हूं। और भरी सभा में भीमसेन प्रतिज्ञा किया, यह याद है ना कि दुर्योधन तुम्हारे जांग पर द्रौपदी नहीं, भीमसेन का गदा बैठेगा। और मैं भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे प्रतिज्ञा का अनुमोदन देवता करें, आकाश में स्थित सूर्य देव करें, वायु देव करें, संपूर्ण देवताओं के सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस अंधे के एक नहीं 100 पुत्रों को अपने हाथों से मारूंगा। यदि मैं सच्चा पांडु पुत्र हूं, महारानी कुंती के गर्भ से जन्म लिया हूं, तो महादेव की कसम, भगवान शिव के सौगंध देकर कहता हूं, इस अंधे के 100 पुत्रों का वध करूंगा अकेले अपने हाथों से। भीमसेन ने प्रतिज्ञा किए थे भरी सभा में, 1-2 नहीं, लाखों लोग सुने थे। द्रौपदी के चीर हरण के समय प्रतिज्ञा किए, और उस समय अनेकों प्रतिज्ञा किए। तो इस प्रतिज्ञा को सुना था धृतराष्ट्र, विदुर जी उसका भी याद दिला रहे थे घर छोड़ने से पहले। पता है ना भीमसेन की प्रतिज्ञा, वो छोड़ेगा नहीं।
और आज हम मरने के बाद कह रहे हैं कि जिन हाथों से भीमसेन ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, कभी 7, कभी 9, कभी 13, कभी 12 का वध करते जा रहे थे और वध करके काउंटिंग करके बताते थे, आज अंधे को सूचना दे दो, आज 13 का वध किया हूं, आज 9 का वध किया हूं। इस तरह कहते थे भीमसेन। इतना भयंकर क्रोध था उस अंधे को भीमसेन के प्रति कि पूरा महाभारत युद्ध जीतने के बाद जब ये लोग मिलने के लिए गए, महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को प्रणाम करने गए, तो भगवान परिचय दे रहे थे, ये हैं महाराज युधिष्ठिर जो आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये हैं भीमसेन, ये हैं अर्जुन, ये हैं नकुल। तो जब भीमसेन को प्रणाम करने की बारी आई तो भगवान कहे नहीं, डायरेक्ट नहीं जाना है। लोहे का भीमसेन बनाकर दुर्योधन गदा युद्ध सीखा था, बार बार उसी लोहे पर पीटता था कि भीमसेन को मारना है, तो लोहे का भीम बनाया गया था। तो उस लोहे के भीम को आगे करके भगवान कहते हैं कि महाराज आपके सामने आपका भतीजा भीमसेन प्रस्तुत है। तो कहे भीमसेन बेटा, मैं जीवन भर तुमसे द्वेष करता रहा, आज मैं गले से मिलना चाहता हूँ। तो वही लोहे का भीमसेन को सामने कर दिया गया और पकड़ा वो अंधा और ऐसे जोर से दबाया कि वो चूर्ण चूर्ण हो गया, वो लोहे का भीमसेन टूट गया। तब भगवान कहे देखा, छोड़ता नहीं, 100 पुत्रों का बदला चुका देता, आज एक बार पकड़ता तो तुमको मार डालता, इसलिए इसको लोहे का भीम दिया गया। तो भगवान को तो सब कुछ पता है, सबके हृदय में क्या चल रहा है। यह मशीन, एक्सरे मशीन तो केवल भगवान के हाथ में है, जान गए। तो ऐसा क्रोध था भीमसेन के प्रति। वही भीमसेन आज सेवक है, रोटी खिला रहा है, कह रहे हैं अहो भीमा पवरिजितम पिंडम, भीम के द्वारा दिए गए पिंड को खा रहे हैं। महाभारत में वर्णन है कि भीम सबको बारी बारी से मारते रहे बड़े उत्साह से, लेकिन जब सामने विकर्ण आ गया तो भीमसेन की प्रतिज्ञा से डगमगाने लगे, क्योंकि विकर्ण दुर्योधन का छोटा भाई था और द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था भरी सभा में। कहा नहीं भैया, यह उचित नहीं है, राजरानी द्रौपदी को इस तरह से सभा में घसीट कर लाना उचित नहीं है और उनको नग्न करना उचित नहीं है, यह अपने राज्य की अपमान है, महारानी द्रौपदी इसके योग्य नहीं है। तो दुर्योधन कहने लगा कि अच्छा तुमको बुरा लग रहा है, विदुर की तरह चले जाए इस सभा से। विदुर जी, जब दुर्योधन आदेश किया, दुशासन चला द्रौपदी को लेने के लिए, तो विदुर जी खड़ा हुए, कहे भैया आज आपका अंधा होना सार्थक हो गया धृतराष्ट्र से, क्योंकि अपने नेत्रों से आप अपने पुत्र वधू को नग्न नहीं देखेंगे। आज आपका अंधापन सार्थक हुआ और हम अभागा आंख वाला इस सभा में नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। निकल गए विदुर जी, क्योंकि उनका अब चलने वाला कुछ नहीं था। तो दुर्योधन खूब ठहाका मार कर हंसा, चले जाओ, जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। सब हंस रहे थे, वो चंडाल चौकड़ी ठहाका लगा रहे थे। चंडाल चौकड़ी दुष्ट चतुष्टय 4 महादुष्ट थे, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण। ये दुष्ट चतुष्ट हैं चंडाल चौकड़ी। तो ये लोग हंस रहे थे, विदुर जी चले गए। इसके बाद विकर्ण विरोध किया, कहा भैया ये उचित नहीं है। तो दुर्योधन कहा तू भी चले जा विदुर जैसा। तो कहा हाँ मैं जाता हूँ, मैं नहीं अपने आंखों से महारानी द्रौपदी को नग्न देख सकता। वो चला गया। भीमसेन इस दृश्य को देखे थे। तो जब विकर्ण सामने आ गया तो भीमसेन पकड़ तो लिए विकर्ण को, लेकिन कहे कि भैया विकर्ण, तुम्हारा वह उद्गार मुझे आज भी याद है जो द्रौपदी के नग्न होने का विरोध किया था। लेकिन क्या बताऊं, कठोर छात्र धर्म में होने के कारण अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए विवश हूँ। मैं ध्यान नहीं दिया कि तू धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में तुम भी होगा। मैंने 100 पुत्रों को वध करने की प्रतिज्ञा कर दिया हूँ। अगर मैं तुमको छोड़ता हूँ तो मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी विकर्ण,
इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं नहीं चाहते हुए भी तुमको मारना चाहता हूँ। विकर्ण भी रो रहा था और भीम भी। भैया आप अपनी प्रतिज्ञा पूरा कीजिए। दोनों रो रहे हैं, दोनों अद्भुत। विकर्ण भी रो रहा है और भीमसेन भी कह रहे हैं भैया विकर्ण मुझे माफ करना, मैं कठोर छात्र धर्म में होने के कारण तुम्हारा वध कर रहा हूँ, मेरा हृदय तुमको मारने का नहीं कर रहा है, मुझे माफ करना। और यह कहते हुए आंसू गिरते हुए भीमसेन ने अपने गदा का प्रहार किया और विकर्ण को भी मार डाला, अपनी प्रतिज्ञा पूरा किया। तो वही कह रहे हैं कि आपके 100 पुत्रों को मारने वाला भीमसेन रोटी दे रहा है, अरे कुत्ते की तरह जीवन बिताने वाला, धिक्कार है तुम्हारा, कैसे तुम खा रहे हो उसके हाथ से। इस तरह से धिक्कारे अब तो हृदय में लग रहा है विदुर जी की बात। जब एक बार अक्रूर जी आए थे समझाने के लिए तो धृतराष्ट्र कहा था कि हे अक्रूर जी, आपका उपदेश तो मेरे हृदय में टच कर रहा है लेकिन ठहरता नहीं है। जैसे आकाश में चमकने वाली बिजली का चकाचौंध आता है बड़ी तेजी से लेकिन ठहरता नहीं है, वैसे आपका ज्ञान पुत्र व्यामोह के कारण मेरे हृदय में टिक नहीं रहा है। मुझे क्षमा कीजिए, भगवान की जो इच्छा होगी होने दीजिए, मैं अपने इस विचार से हट नहीं सकता। यह जवाब दिया था, कोरा जवाब। और आज विदुर जी, ऐसे विदुर जी सैकड़ों बार समझा कर हार चुके हैं, लेकिन आज जो शूल की तरह उपदेश कर रहे हैं, आज धृतराष्ट्र का हृदय विदीर्ण हो रहा है। एकदम हाथ जोड़कर कहने लगा भैया बोलो, अब ज्यादा मत बोलो, क्या करना है। कहे तुरंत निकलिए घर से। तुरंत निकाले और चले गए लेकर हरिद्वार में। वहाँ सप्तर्षि घाट पर उनको उपदेश किया और 7 दिन में धृतराष्ट्र भगवत प्राप्ति कर लिया विदुर जी की कृपा से। ये सब कथाएं आगे आने वाली है, जिसको आप सुनते रहिए। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।